कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि वंशी विभूषितकरान्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चरुकोलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं देवकी सुतगोविन्दे वासुदेवै जगत्पते अनन्त देवकी सुतगोविन्दे वासुदेवै जगत्पते देवकी सुतगोविन्दे वासुदेवै जगत्पते प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नां समभ्योद्धर वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजितात्मानन्तरूपाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं दिने दिने नमं नमामि नन्दशम्भवं भजामि नन्दशम्भवम्। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वतो भावनि शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। विश्वातिहारी मंगलमयी सत्ता परमेश्वरी सर्वेश्वरी अनंतानंत ब्रह्मांड के सामने अनंत ब्रह्मांडों की कल्याणी भगवती माँ आद्य जगदम्बा जगत पिता भगवान श्री कृष्ण जगन माते माँ राधे के श्री चरण कमलों में परिपात करते हुए आप लोगों के समक्ष कुशल शासन जो राम राज्य में हमें परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा पठन में सुनने में देखने में मिलता है वह आप कृपया श्रवण करें और उसका जीवन में उपयोग करते हुए संयमित मानव एवं सत्य एवं सदाचार से अपने को
अभिभूत करते हुए, उसको अपने जीवन का अंग बनाते हुए उसके अनुसार जीवन जीने का सदप्रयास करें। आइए भगवान श्री राम के शासन और वर्तमान शासन में कितनी दूरियां हैं, कितनी विषमता है। इसके कारण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के सभी राष्ट्र आज मार्गभ्रष्ट होकर के जीवन को और शासन को अपना ही मान करके, जबकि ऐसा है नहीं, यह परमार्थ का विषय है शासन, लोक कल्याण का विषय है शासन और लोकहित का विषय है शासन, उसकी उपेक्षा करके शासन कर रहे हैं और आत्म स्वार्थ हेतु जीवन का विनाश करने के साथ साथ समस्त संसार में पूरी तरह से अशांति और असभ्यता का जन्म दे रहे हैं। भगवान श्री राम के शासन में संक्षिप्त श्रवण करें। यही विधि सुखी हों सब लोगा, यही विधि सुखी हों सब लोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा, यही विधि सुखी हों सब लोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से, जिस भी तरह से पूर्व के वासी सुखानुभूत करें, सुख प्राप्ति करें, ऐसा भगवान कृपा सिंधु भगवान श्री राम उसी तरह की हमेशा हमेशा शासन में व्यवस्था करते थे। कोई भी व्यक्ति दुखी दीन मलिन नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में काहुन व्यापा, राम राज्य में काहुन व्यापा। दैहिक शारीरिक, दैविक व्यय बाधा से जनित, भौतिक जो संसार के दुख हैं, ताप हैं, जैसे अभाव का जीवन, परिवार में तमाम अशांति होना, परिवार से कष्ट होना, परिवार में कष्ट का दर्शन होना और किसी भी प्रकार से दुख का कारण यह जो संसार है उसके माध्यम से हमें प्राप्त होना, ये भौतिक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में काहुन व्यापा। प्रभु श्री राम के राज्य में कोई भी ऐसा कष्ट जीवों को नहीं प्राप्त होता था। सारे लोग प्रसन्न थे, इसीलिए भगवान को लोकाभिराम कहा गया है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं,
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता पक्ष, पिता पक्ष, सारे पक्ष आज बिखर रहे हैं, विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर इन माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, वे संस्कार विहीन समाज का निर्माण होने के कारण अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर स्वयं अपने को सुखी होना चाहते हैं, जबकि ऐसा कदापि न हुआ है, न होगा। क्योंकि माता और पिता के जो कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं और उनकी जो कृपा प्रसाद हमें यौवनावस्था तक प्राप्त होने में प्राप्त हुई है, उसका हम कभी भी जीवन में, जीवन पर्यंत उसे हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसे जीवन पर्यंत यदि हम उनकी सेवा करें तब भी वह उस सेवा का बदला नहीं हो सकता है। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते शम्भवे निराम न तस्य नैष्कृतिं शक्यं वर्षैरपि शतैरपि। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते शम्भवे निराम न तस्य नैष्कृतिं शक्यं कर्तुं वर्षशतैरपि। नीति शास्त्र में लिखा गया है। यं माता पितरौ क्लेशं, माता और पिता संतान को अभिवृद्धि कराने में, उसको सुयोग्य संतान बनाने में जो कष्ट सहते हैं। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते शम्भवे नृणाम, मनुष्यों को अपने संतान को पैदा करने के बाद उसे पूर्ण रूप से उसकी सेवा देकर उसे सुसंपन्न बनाने में जो माता और पिता कष्ट सहते हैं, क्लेश सहते हैं। न तस्य नैष्कृतिं शक्यं, उसका बदला, उसका प्रतिदान, उसका वापसी, उसका जो कृतज्ञता हमारी और आपके ऊपर है, उसे हम और आप न तस्य नैष्कृतिं शक्य कर्तुं वर्षशतैरपि, सैकड़ों वर्ष तक यदि उनकी हम सेवा दें तब भी उसे वापस नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति है माता और पिता की संतानों की प्रति की गई सेवा का। माता और पिता के प्रति संतानों का प्रतिदान हमें देखने को बहुत कम मिलता है। यह हमारे भारतीय संस्कृति में जो सनातन संस्कृति है, उससे हमें दूर होने का परिणाम है। संस्कार विहीन संस्कृति में हम जीते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति जो हमें एक मानव नहीं अपुत एक पशुवत जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है, उसे ही हम अनुकरण करते जा रहे हैं, अंधा अनुकरण करते जा रहे हैं। विश्व में अनेकों देशों के लोग हमारी संस्कृति को अपना करके अपने जीवन को उच्चतर अवस्था पर प्राप्त कराने में लगे हैं, उदात्त अवस्था प्राप्त करने में लगे हैं। किंतु हम और आप अपने ही संस्कृति जो ऋषि मुनियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, जिनका जीवन ही मात्र लोक कल्याण के लिए रहा है और लोक कल्याण के लिए ही
समस्त विश्व को अपनी चेतना दे करके जो इस संसार से आज हमसे अलग हैं, और कुछ कलयुग में भी कुछ ऐसे शुद्धांतःकरण संत हैं जो हमारे और आपके लिए ही जीवन धारण करते हैं, और जीवन को हम कैसे उपयोगी बनावें, जीवन को कैसे सार्थक बनावें, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारा मानवीय कर्तव्य क्या है, इस संदर्भ में हमेशा अपने कृपा दृष्टि के माध्यम से हमें और आपका ज्ञान संवर्धन करते हैं। उसके द्वारा हमें और आपको शिक्षा लेकर सुसंस्कृत मानव बनने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति उस पशु से भी बदतर हो जाएगी, जिसका जीवन सिर्फ इस संसार में भोग करके मर जाना है। भक्ति ही ऐसी सुगम मार्ग है जो संतों, शुद्ध अंतःकरण संतों के माध्यम से भगवान के द्वारा कहे गए श्रीमुख के वचनों के द्वारा, ये कहे गए वचनों के द्वारा जो ग्रंथों के रूप में हमारे और आपके बीच में देखने को मिलते हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, अनेकों सद्ग्रंथ, वे हमें निरंतर आसुरी वृत्तियों से दूर हट करके देव संस्कृति का वर्ण करने के लिए प्रेरणा देते हैं। किंतु हम अंधे मानव स्वार्थ के वशीभूत होकर के उससे कोसों दूर हटते जा रहे हैं और भोगवादी संस्कृति को ही अपना सब कुछ मानकर पशुओं और अपने में कोई अंतर नहीं छोड़ रहे हैं। आज हमें आवश्यकता है भारतीय संस्कृति सत्य सनातन से जोड़ने की और उसके अनुसार जीवन चलाने की। काम्य कर्मों को करते हुए वेद विरुद्ध कर्मों का परित्याग करते हुए मानव कभी भी कष्ट का भोगी नहीं बनता है। प्रारब्ध भी सत्कर्मों के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा, माँ जगजननी की कृपा के द्वारा पूरी तरह से बदल जाता है। कभी भी हम दूसरे को पीड़ा देने का न तो प्रयास करें न दें, दूसरे का कल्याण के मार्ग का पथिक बने और दूसरों को भी बनाने का कार्य करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। 18 पुराणों के वर्णन के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने 2 वस्तुएं सार तत्व के रूप में प्रतिपादित किया। उनके शब्द हैं जो समस्त विश्व को एक ऐसे धरातल पे खड़ा कर सकते हैं जिससे पूरे विश्व में शांतिमय वातावरण और परस्पर सहयोग का वातावरण का निर्माण हो सकता है। किंतु हम भारत के वासी जो विश्व गुरु रहा है उसमें प्रभु की असीम अनुकंपा से जन्म प्राप्त करने के बाद भी हम उससे दूर होते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आइए वेद व्यास जी के उन वचनों को श्रवण करें जो सार तत्व के रूप में, पुराणों के सार तत्व के रूप में उन्होंने हमें प्रदान किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में सार तत्व वेद व्यास जी ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन करते हुए क्या दिया? परोपकाराय पूर्णाय
दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है। पापाय परपीडनम, और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। इस तरह से पाप पुण्य की जो परिभाषित किया वेद व्यास जी ने संक्षिप्त में, यदि उसका अनुकरण, उसका अनुसरण हम और आप समस्त विश्व के मानव करना शुरू कर दें तो पूरे विश्व में एक शांतिमय वातावरण, सुखमय वातावरण और कल्याणमय वातावरण का सृजन हो जाएगा और सारा विश्व आनंदानुभूति की प्राप्ति करके भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाएगा। हम ईश्वर को मानते हैं, यही वास्तव में हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उनकी शरणागति में जाते हैं, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उनकी कृपा प्रसाद पाने के लिए निरंतर उनकी स्तुति, उनका प्रार्थना, उनकी सेवा और संत महापुरुषों की सेवा, संत महापुरुषों का समागम, संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करें और अपने काम्य कर्मों को करते हुए अपने जीवन चर्या को चलाने में असद वृत्तियों का परित्याग करते हुए जीवन जीने का जो सत्प्रयास यदि हम करते हैं तो सुनिश्चित है हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम इस संसार में एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित अपने को पाएंगे। यही कार्य प्रभु ने 24 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, महात्मा गौतम बुद्ध के रूप में लेकर के हमें और आपको प्रदान किया। अन्य अवतार भगवान के तो अनेकों अवतार हैं, किंतु एक अल्पकालिक रहे हैं। इन अवतारों में भगवान ने लोक कल्याण के लिए इस संसार में ज़्यादा समय दिया और मानव रूप में अवतार लेकर के उन्होंने इस संसार का कल्याण किया और संसार में कल्याणमय वातावरण की स्थापना हेतु अपना अपेक्षित योगदान प्रदान किया। लिखा गया है, श्री रामचरितमानस में अवलोकन करें। नाना भांति रामयवेतार, नाना भांति रामयवेतार, रामायण शतकोटि अपार, नाना भांति रामयवेतार, रामायण शतकोटि अपार, नाना भांति रामयवेतार, रामायण शतकोटि अपार। अनेकों प्रकार से भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम अनेकों प्रकार से अवतार ग्रहण किए हैं। तमाम जितने भी अवतार हमें देखने को सुनने में मिलते हैं वे सब परम ब्रह्म परमात्मा के रूप विभेद हैं। रामायण शतकोटि अपार, शतकोट 100 करोड़ रामायणों की संरचना हुई है सतयुग से आज तक। इस तरह से भगवान के भी अनेकों अवतार हुए हैं, किंतु प्रभु का जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो राम अवतार है वह अपने में अनुपमेय। भगवान श्री राम जगत जननी माँ सीता ने, द्वापर में भगवान कृष्ण और माँ राधे माँ महालक्ष्मी के रूप में अवतार ग्रहण करके प्रेम की ऐसी धारा, प्रेम की ऐसी गंगा इस भूतल पर बहाने का कार्य किया जिसके स्नान से, जिसमें अवगाहन करने से समस्त मानव ईर्षा, द्वेष और तमाम प्रकार के जो मानसिक दोष हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करके पूरे संसार को एक नया जीवन प्रदान करने में समर्थ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने तो उनके प्रेमावतार में, माँ राधा के प्रेमावतार में जो कुछ भी हमें देखने को मिला
प्रभु ने अपने लिए या भगवान श्री राम ने अपने लिए क्या किया है, आप स्वयं इस पर चिंतन करें। जो कुछ किया समाज के लिए, क्या विश्व के लिए, क्या मानवता के लिए, क्या त्रैलोक्य के कल्याण के लिए किया। लेकिन हम आज और आप तुच्छ भोगों में अपने को इतना लिप्त करते हैं, इतना निमज्जित करते हैं कि उस परम सत्ता के आदर्शों को भी भूल जाते हैं और उससे कोसों दूर चल करके हम अपना कल्याण चाहते हैं, जो कदापि न हुआ है न होगा, यह संभव है। हम बोते हैं बबूल का वृक्ष और आम का फल काटना चाहते हैं, यह असंभव होती है, बात असंभव है। आज हम आप लोगों को इस विषय पर इस हेतु ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम बिगड़ेंगे तो हम विश्व के जितने मानव हैं, एक अंग हैं, एक इकाई हैं, तो उसमें एक बिगड़ने का एक आदर्श हमारा होगा, जो एक आसुरिक संस्कृति का जन्मदाता होगा और आसुरिक संस्कृति हमसे जन्म लेगी। और यदि हम एक आदर्श मानव के रूप में अपने को बनाने का काम करते हैं, आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, लोक संस्कृति की, सत्य सनातन की रक्षा हेतु अपने को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, कार्यों के द्वारा ही यह संभव है, वाणी मात्र से यह संभव है। आज कथने और करने में विभेद होता जा रहा है, इसी कारण मानवता का जो वास्तविक रूप है छिन्न भिन्न होते देखने को मिलती है। मानवता धर्म, हम धर्माचरण का दिखावा करते हैं, किंतु परोक्ष में उसके आड़ में हम अधर्म करते हैं, जिसके कारण हमें उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। यतो धार्यते सधर्म है, जिससे सारी सृष्टि का धारण होता है, जिसने सारी सृष्टि को धारण करके रख लिया है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि धारण की गई है, वही धर्म है। यतो निःशेष अभ्युदय सधर्म है, जिससे यतो निःशेष, जिससे कल्याण, अभ्युदय और उत्थान, प्रगति हो, वही धर्म है। धर्म के द्वारा लोक संस्कृति में हर मानव महामानव बन जाता है। धर्म के अभाव में मानव रूप में देखने को मिलता है, किंतु पशुवत जीवन जीता है और पशुवत आचरण करता है। धर्म से आप प्रश्न करेंगे क्या मिलता है। अधर्मी लोग भी तो तमाम धन कमा लेते हैं और वो बहुत आगे हैं हमसे, किंतु ऐसा आपका सोच और आपकी बुद्धि का विपर्जय है, दोषपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, फिर बुद्धि का जो खेल है। क्योंकि ज्ञान तो अलग वस्तु है, यथेच ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। ज्ञान क्या है, असत और सत में जो विभाजन की रेखा पैदा करके असत से हमको दूर कर दे और सद जो परमात्मा है उनसे हमें जोड़ दे, वही ज्ञान है। और असत क्या है, इसके अतिरिक्त जो भी है वह असत है, वह ज्ञान है और मिथ्या है। तो इसलिए हमें और आपको एक सुसंस्कृत मानव बनने की आवश्यकता है, और यह अवस्था हमें हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है वही प्रदान कर सकता है। प्रभु की कृपा ही प्रदान कर सकती है, और अच्छे शुद्धांतःकरण संतों की वाणी ही प्रदान कर सकती है। गांधारी के शाप के कारण यद्यपि वे परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण उसको मिट भी सकते थे, किंतु लोक दृष्टि और लोक संस्कृति में मर्यादा की रक्षा हुई तो उन्होंने उस श्राप को वर्ण किया और पूरे कुल का विनाश हो गया भगवान श्री कृष्ण के।
उसी तरह से शाम के द्वारा किए गए जो विभत्स प्रयोग के द्वारा शाप मिला और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जिसके कारण पूरे कुल का विनाश हो गया। इस तरह से हमें हमेशा आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। श्राप कभी भी न हम प्राप्त करें। और श्राप क्या है? अंतरात्मा की जो अति वेदना जो हम नहीं सह पाते हैं, हमारे मुख के द्वारा जो निकल जाता है, वही श्राप है। और आशीर्वाद का है जो हम प्रसन्न करते हैं साधु संत अच्छे महापुरुषों को, और उनकी अंतर आवाज़ जो मुख के द्वारा निकलती है, वो हमें आशीर्वाद है मिलती है, कृपा प्रसाद मिलता है उस रूप में, और हमें सुसंस्कृत मानव बना करके विश्व के कल्याण के योग्य बना देता है। इसीलिए हेतु लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, उनके सामने नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको परिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः, और जो वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों का जो सेवा करते हैं, जो सेवा के योग्य हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें तुरंत बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और बल बढ़ता है। इस तरह से इन प्रयोगों के माध्यम से आयु, विद्या, यश, बलम चारों की अभिवृद्धि हो जाती है। इसलिए हमें और आपको हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो विश्व को मात्र मानवता के सूत्र में बांधने के रूप में मात्र यही संस्कृति है, और कोई संस्कृति नहीं है। अन्य संस्कृतियों में, अन्य संप्रदायों में तो कहा जाता है कौमी एकता जिंदाबाद, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति तो विश्व ही हमारा परिवार है, और विश्व के कल्याण के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें सूत्र प्रदान किया है। एम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारे चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, यह शुद्ध हृदय के लोगों की गणना है, उनके भाव हैं। उदार चरितानाम, तो उदार चरित्र वालों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही उनका परिवार है। इसीलिए कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सारे लोग रोग रहित हों, रोग मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण हो और कल्याणमय जीवन देखने को मिले। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव, कोई भी समाज का प्राणी दुख को प्राप्त न हो, ये हमारी संकल्पना है, हमारे आदर्श हैं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए सूत्र हैं। इसलिए हमें और आपको धर्म जीवन जीने की आवश्यकता है। कर्म का परित्याग करने के लिए कहीं भी नहीं निर्देशित किया गया है, किंतु ये कर्म शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत हों। काम्य कर्मों को हम करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करें। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, धर्म का थोड़ा भी भाग बहुत बड़े कष्ट से, बहुत बड़े आपत्ति से हमको छुट्टी दे देता है, उससे मुक्ति प्रदान कर देता है। इसलिए धर्माचरण आवश्यक है। महाभारत में इसी हेतु कहा गया है, धर्मेणे हन्यते व्याधिर धर्मेणे हन्यते ग्रह धर्मेणे हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेणे हन्यते व्याधिर धर्मेणे हन्यते ग्रह धर्मेणे हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेणे हन्यते व्याधिर, समस्त व्याधियों का, समस्त रोगों का विनाश हो जाता है धर्म के द्वारा। धर्मेणे हन्यते व्याधिर धर्मेणे हन्यते ग्रह, सभी ग्रहों की शांति 9 ग्रह बताए गए हैं, उनकी कुदिष्ट होने से मानव
नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, किंतु वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं धर्म के आचरण से, धर्माचरण से। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु। समस्त शत्रुओं, चाहे बाह्य शत्रु हों हमारे अथवा अंतःकरण में जो हमारे शत्रु हों, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, सबका विनाश धर्म के माध्यम से हो जाता है। धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इसी हेतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश में कहते हैं और पूरे विश्व को अर्जुन को निमित्त बना करके संदेश देते हैं कि जहाँ परमात्मा है जहाँ वहीं धर्म है, और परमात्मा के जहाँ नहीं है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म स्वरूप हैं हमारे प्रभु। इसलिए धर्मो नारायण साक्षात, ऐसा हमारे वेद भगवान कहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवजोर्भूतिर्ध्वाने तिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवजोर्भूतिर्ध्वाने तिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ पे हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की माँ जगत जननी माँ राधे की उपासना जहाँ होती है, जहाँ हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हैं और जीवन का एक अंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। जिन्हें भी आप इष्ट देव मानते हैं यदि उनके साथ इस तरह से कार्य करते हैं। धर्मेण हन यतो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। और जहाँ नारायण नर रूप में जो है भगवान का जो अर्जुन के रूप में अवतार है, वह जैसे अर्जुन ऐसे पराक्रमशील लोग जहाँ पे हैं, नर अवतार और नारायण अवतार दोनों अवतार हुए हैं भगवान के। यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थ धनुर्धर। जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं तत्र शिवयो भूतिर, वहाँ विजय की विभूति स्वयं आ जाती है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मय, ये मेरी ध्रुव नीति है, अकाट्य नीति है और बिल्कुल परिपूर्ण नीति है, अखंड नीति है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये मेरा मत है, ये मेरा कहना है, कथन है, क्योंकि ब्रह्म भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन नारायण के साथ जब अर्जुन नर मिले तो समस्त महाभारत में असुरों का विनाश हुआ। आसुरी वृत्तियों को धारण करने वाले समस्त कौरव वंश का विनाश हो गया, क्योंकि अधर्माचरण के कारण पौरुष को ही उन्होंने सब कुछ माना और पौरुष का आधार मान करके अनाचार पापाचार में लिप्त होकर के अशांति का वातावरण पैदा कर रहे थे, जिससे भगवान ने अवतार लिया था। इस प्रकार से उनकी कृपा प्रसाद से समस्त अधर्माचरण करने वाले कौरव वंश का विनाश हो गया। मात्र विदुर और कुछ जो धर्म के मय जीवन जीने के साथ जी रहे थे, उनका कल्याण हो गया। इस प्रकार से समस्त विश्व में मानवता के बीज का सृजन हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शांति शांति शांति।